सबसे पहले तो आप सभी को पहले नमस्कार। मैं गुरबाशीष, आपका हमारे इंग्लिश विद गुरबाशीष का जो यूट्यूब चैनल है उस पर स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इज एम आर और बाज वर्ग का प्रयोग। तो बहुत डिटेल तरीके से हम समझेंगे कि इज एम आर और बाज वर्ग को प्रयोग कब करते हैं, कब इसको स्टेटिव के रूप में देखते हैं, कब कंटिन्यूस के रूप में देखते हैं। तो आइए समझिए। दो शब्द इधर इज एम आर और बाज वर्ग। इज एम आर और बाज वर्ग का प्रयोग तब करते हैं, देखो लिखा भी है, इज एम आर बाज वर्ग को स्टेटिव वर्ब के रूप में जानते हैं। और कब जानते हैं? जब वाक्य में कोई एक्शन ना हो, क्योंकि तब ये किसी व्यक्ति की अवस्थिति, पहचान, अवस्था, गुण के बारे में बताएंगे। तब हम कौन सी वर्ब कहेंगे? स्टेटिव वर्ब। समझो, होता क्या है, जब हम टेंस पढ़ते हैं तो प्रेजेंट में, कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में आपका इज एम आर और पास्ट के कंटिन्यूअस में आपका बाज वर्ग आता है। लेकिन वो तब आता है जब कार्य एक्शन में हो। जब कार्य एक्शन में ना हो, किसी की स्थिति बताई जाए, किसी के गुण के बारे में बताया जाए, वह क्या है, राम एक अध्यापक है, तो ये राम एक अध्यापक था। तो ये सारे सेंटेंस कैसे बनेंगे आपके? इज एम आर और बाज वर्ग से। लेकिन इनका प्रयोग समझना है कि तब करेंगे जब किसके रूप में हो? स्टेटिव वर्ब के रूप में। किसके रूप में? स्टेट, किसी की स्थिति बताई जाए या किसी की पहचान बताए या किसी के गुण के बारे में बताए, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? इज एम आर और बाज वर्ग का प्रयोग करते हैं। तो इज एम आर का जो होता है, इज एम आर, ठीक, ये होता है प्रेजेंट के लिए। किसके लिए? प्रेजेंट के लिए, ठीक। जब वाक्य प्रेजेंट में स्थिति बताई जाए, अपनी वाक्य में क्या शब्द देखने को मिल सकता है? और कौन सा देखने को मिल सकता है? हो। तो ये शब्द किसके हैं? इज एम आर के, ठीक है। अगले हैं बाज और बर। ये किसकी स्थिति बताएंगे? पास्ट टेंस की स्थिति बताएंगे। लेकिन इनके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? था, कोमा थी, कोमा थे। एक बार फिर समझो, जब वाक्य में किसी की स्थिति बताई जाए, किसी के गुण के बारे में बताया जाए, तब हम इज एम आर और बाज वर्ग का प्रयोग करते हैं। इज एम आर का प्रयोग जो होता है वो होता है प्रेजेंट के लिए, यानी कि वाक्य के हिंदी वाक्यों के अंत में है शब्द या हो शब्द देखने को मिलेगा। लेकिन पास्ट वाला जो है बाज और बर, उसमें था, थी, थे सब देखने को मिलेंगे। ये तब प्रयोग करेंगे जब कोई एक्शन ना हो रही हो। जैसे हम कहें राम खाना पकाता है, तो यहाँ पे राम खाना पकाता है, तो यहाँ पे एक्शन क्या है? खाना पकाना। हम कहें राम एक अध्यापक है, तो यहाँ पे कोई कार्य हो नहीं रहा है, उसकी स्थिति बताई जा रही है, उसके गुण के बारे में बताया जा रहा, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? इज एम आर बाज वर्ग का स्टेटिव वर्ब के रूप में करेंगे। इतना लिखिएगा। जिन्हें नहीं मालूम है वो भी लिख लें। इज एम आर वाज बर। इज एम आर, इसका प्रयोग एक वचन के लिए, एक वचन आप समझते ही हैं। आई किसके लिए? आई माने मैं के लिए। आर बहुवचन के लिए। और बाज एक वचन के लिए। और बर बहुवचन के साथ। ऐसे लिख लो। सॉरी। इज किसके साथ? ऐसे समझ लो, जिसमें कम शब्द हैं तो एक वचन एम, जिसमें इस वाले में
इसमें ज़्यादा शब्द हैं तो बहुवचन के साथ, इसमें कम शब्द हैं तो एक वचन के साथ, इसमें ज़्यादा शब्द हैं, ज़्यादा वर्ड आ रहे हैं, सॉरी, इसमें देखो 2 लेटर हैं एक वचन, इसमें आई के साथ, एक से ज़्यादा लेटर हो गए इसमें, 2 से ज़्यादा तो बहुवचन। ये ट्रिक है थोड़ी सी। बाज में कम लेटर है तो एक वचन, बर में ज़्यादा लेटर है तो बहुवचन के साथ। लिख लो, उसके बाद एग्जाम्पल कर रहा हूँ। अब समझने की कोशिश करो, इसमें कौन से शब्द देखने को मिल रहे थे, है और हो, ठीक। इसमें था, थी और थे, ठीक। एग्जाम्पल देखो, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ। अब मेरी स्थिति बताई जा रही है, क्या बताई जा रही स्थिति, आया क्या है शब्द आया है, इसका ही तो है, ये है शब्द आया है। तो मैं एक अध्यापक हूँ, तो कैसे बनाओगे, आई के साथ क्या बताया था अभी, एम, उसके बाद ए, अध्यापक की, टीचर। मैं एक किसान था, किसान था, शब्द कौन सा आया, था। क्या आएगा, बाज या बर, तो मैं के साथ क्या आएगा हमेशा, बाज, क्या आएगा, बाज। आई, बाज, ए, फार्मर। और एक दो एग्जांपल देखो, तुम एक बुद्धिमान छात्र हो, तो तुम के साथ अंग्रेजी यू, है शब्द आया या हो शब्द आया, इज एम आर, यू आता बहुवचन में तो क्या लगेगा, आर, तो यू आर। उसके बाद ए, बुद्धिमान की, इंटेलिजेंट। अब देखो इज एम आर के साथ तो जो लगा है वो तो लग ही चुका है, अगला शब्द यहाँ पे है एन, इन, तो इन कैसा लिखते हैं, इस तरीके से। तो जब भी उच्चारण जो है स्वर से शुरू हो तो क्या लगता है, एन। उसके बाद ठीक है, एक दो और समझ लो, बे थके हुए थे, तो बे की अंग्रेजी दे, दे बहुवचन है तो बहुवचन के साथ बर, थके हुए की टी आई आर ई डी, टायर्ड, ठीक। मेरी माताजी एक हाउसवाइफ है, तो माई मदर इज ए हाउसवाइफ। और बहुत सारे, वह एक डॉक्टर है तो ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है तो सी इज ए डॉक्टर, अगर लड़की है तो सी लगा देंगे, लड़का है तो ही लगा देंगे। बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। बहुत, हम कहें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम कौन थे, राष्ट्रपति थे, तो कैसे बनाओगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थे शब्द आ गया, उनकी स्थिति बताई जा रही पास्ट की, तो थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाज, ए, क्या बोला था एग्जाम्पल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। तो इस तरीके से अभी कौन है, ऐसे हम कहें कि माननीय नरेंद्र मोदी भारत के अभी कौन है, प्रधानमंत्री है, तो नरेंद्र मोदी इज द प्रेजेंट पीएम ऑफ इंडिया,
तो इस तरीके से स्थिति बताने के लिए इजेमार बाजबर का प्रयोग करते हैं। इजेमार का प्रयोग तब करते हैं जब वाक्य में स्थिति प्रेजेंट की बताई जाए, यानी कि हिंदी में क्या अर्थ निकलेगा, है या हो शब्द या हूँ शब्द निकलेगा। लेकिन बाजबर की स्थिति तब बताई जाएगी जब पास्ट में होगा, पहले था अब नहीं है, तो थाती से हिंदी में आएंगे तो बाज या पर लगाएंगे। जैसे हम कहें मैं एक किसान था, अभी किसान नहीं हूँ, पहले किसान था, तो क्या लग गया, तो आई बाजे फार्मर, जो भी है इसी तरीके से आप बनाएंगे। अगर वाक्य में है शब्द आए और वहाँ पे आप देखें कोई एक्शन ना हो रही हो, उसकी स्थिति बताई जा रही हो, उसके गुण बताए जा रहे हो, उसकी अवस्था बताई जा रही हो, तब किसका प्रयोग करते हैं हम, इज एम आर बाज वर्ग का स्टेटिव वर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारी जो न्यू बैच है उसकी ये क्लास है, इज एम आर और बाज वर्ग का प्रयोग। धन्यवाद।